चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ, आदमी कुछ मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। बाबा रामदेव का ये वीडियो हरियाणा के करनाल का है। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को बहुत कुछ कहा, हम आपको तफसील से जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की बात कर लेते हैं। 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि बरेली में ही पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, जिसका असर ट्रांसपोर्टरों पर भी पड़ रहा है, जिसका खामियाजा बढ़ रही महंगाई के चलते आम जनता को उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है, देश में आज यानी 31 मार्च 2022 को पिछले 10 दिनों में लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। एक बार फिर आज पेट्रोल और डीजल दोनों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दरअसल 22 मार्च 2022 से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 22 मार्च से 23 मार्च तक रोजाना पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे महंगा हुआ। 24 मार्च को कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 25 मार्च से एक बार फिर पेट्रोल डीजल 26 तक 80-80 पैसे बढ़े। इसके बाद 27 मार्च को पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे महंगा हुआ। 28 मार्च को पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ा। 29 मार्च को पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। 30 मार्च को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़े और आज भी राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल के रेट 80-80 पैसे बढ़ गए, जिसके बाद बरेली में पेट्रोल का रेट 101 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल का दाम बढ़कर 93 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जिसके बाद माल भाड़े में भी करीब 15% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने और महंगाई बढ़ने का असर आम इंसान की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। इसी बात को लेकर हरियाणा के करनाल में एक प्रोग्राम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने उनके पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक पुराने बयान को याद दिलाया और कहा कि आपने कहा था लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस सुनिश्चित कर सके। पत्रकार के सवाल को सुनकर बाबा रामदेव थोड़े असहज हो गए और पत्रकार पर भड़कते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, आप क्या कर सकते हो? ऐसे प्रश्न मत पूछो। क्या मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार हूं? तू जो भी पूछेगा और मैं उसका उत्तर दूं। जब पत्रकार ने फिर से सवाल किया और कहा कि आपने सभी टीवी चैनलों में ऐसी बाइट दी थी, तो रामदेव ने पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। एक बार बोल दिया ना, बस इतना ज्यादा उदंडता नहीं करना चाहिए, तो किसी सब माँ बाप की औलाद होगा। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ, आदमी कुछ मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। रामदेव ने कहा कि सब लोग ज्यादा मेहनत करें। सरकार कहती है अगर तेल का दाम कम होगा तो उन्हें टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे? सेना को कैसे वेतन देंगे? सड़क कैसे बनाएंगे? हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए, मैं मानता हूँ दोनों ही पक्ष है, लेकिन मेहनत ज्यादा करो। मैं सन्यासी होकर सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। बाबा रामदेव के जो भी विचार हों, लेकिन पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों ने जनता की कमर तोड़ दी है। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।